कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। आज मैंने एक प्रोफेट का वीडियो देख रहा था और उस प्रोफेट ने उस वीडियो में ये कहते हैं कि आज जितने भी चर्च को चलाने वाले लोग हैं उनके अंदर में पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं है। जितने भी प्रीस्ट, पादरी और बिशप, पोप लोग हैं उनके अंदर में आज पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं है। इसलिए जितने भी हमारे मसीह विश्वासी लोग चर्च जाते हैं वो लोग वहाँ पे जितने रोने से या फिर गिड़गिड़ाने से उनको चंगाई नहीं मिलती है। और आज जितने भी चर्च को चलाने वाले लोग हैं वो लोग हमारे मसीह विश्वासी लोगों को नर्क में लेके जा रहे हैं। इस प्रकार से उस प्रोफेट ने कहते हैं उनका वीडियो में। तो इसका मतलब उस प्रोफेट का कहना यह है कि आज के ज़माने में चर्च जाना ही बेकार है। क्योंकि चर्च को जितने भी चलाने वाले लोग हैं उनके अंदर में पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं है। इसलिए यदि कोई भी मसीह विश्वासी चर्च जाएगा तो उनको जितना भी रोने से या फिर गिड़गिड़ाने से उनको चंगाई नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस प्रोफेट का कहने का मतलब यही है कि आज के ज़माने में चर्च जाना ही बेकार है, चर्च नहीं जाना चाहिए। यानी कि उस प्रोफेट उस वीडियो में यही कहना चाहते हैं जो हमारे मसीह विश्वासी लोग हैं उनको आज के ज़माने में चर्च जाना बंद कर दो, चर्च मत जाओ। आप लोग हमारे जैसे प्रोफेट लोगों के पास आओ, जिनको भी परमेश्वर ने वरदान दिए हैं उनके पास आओ, उनके पास जाओ, ताकि उनके अंदर में पवित्र आत्मा का सामर्थ है। और आप लोग यदि उन प्रोफेट लोगों के पास जाओगे तो अपना बीमारी से चंगाई पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। इन प्रोफेट का कहना ऐसा है। और इसीलिए दोस्तों आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि बहुत सारे हमारे मसीह विश्वासी लोगों को ऐसा लग रहा है कि सच में आज के ज़माने में चर्च नहीं जाना चाहिए। क्योंकि चर्च जाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जहाँ चंगाई ही नहीं मिलेगा, जहाँ हमको अपना बीमारी से मुक्ति ही नहीं मिलेगा, उस जगह पे हम लोग जाएं भला क्यों? हम लोग क्यों जाएं उस जगह पे? उस जगह पे जाना ही बेकार है, ऐसा लोगों को फील हो रहा है। क्योंकि उन लोगों को परमेश्वर का वचन के बारे में पता नहीं है, उन लोगों को चर्च का महत्व पता नहीं है, चर्च जाने से क्या मिलेगा, चर्च जाने से क्या मिलता है, उन लोगों को आज पता नहीं है। इसलिए उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आज सच में चर्च जाना ही नहीं चाहिए। आज इसलिए बहुत सारे हमारे मसीह विश्वासी लोग ऐसे हैं जो लोग कि इन जैसे प्रोफेट लोगों का बातों का बहकाव में आकर वो लोग सच में चर्च जाना बंद कर दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक ब्रदर का छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं, जहां पे कि उन्होंने अच्छा से समझाए हैं कि आज हम लोगों को चर्च जाना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उसका वीडियो क्लिप को देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। अभी पिछले दिनों मुझे एक बहन ने फ़ोन किया और बताया, हरियाणा से, उसने फ़ोन करके मुझे बताया कि उनके पास्टर ने उनको एक ज्ञान दिया है, प्रचार किया है चर्च में, और बोला है कि मसीहों को चर्च में नहीं जाना चाहिए, चर्चों में ताले लग जाने चाहिए, दुनिया भर के चर्चों में ताले लग जाने चाहिए, क्योंकि पहले के समय चर्च लगते ही नहीं थे, इसलिए चर्चों में ताले लग जाने चाहिए और चर्च नहीं जाना चाहिए। मैं चर्च के सख्त खिलाफ हूँ। और उसके बाद बोला कि जाके गांव-गांव में सब जगह सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। हर बार संडे चर्च जा रहे हैं, जाके सुसमाचार प्रचार करो तभी तो लोग बचाए जाएंगे। ये उस पास्टर की शिक्षा थी। उस बहन ने बोला कि पास्टर जी, जब मैंने आपका प्रचार मैंने सुना पावर ऑफ चर्च के ऊपर जो आपने प्रचार किया था, तो मैं सुन के आशीषित हो गई, मैं सुन के हैरान हो गई और मुझे समझ आया कि चर्च की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और कई वर्षों से वो बहनें चर्च नहीं जा रही, कई वर्षों से। पास्टर महीने में एक दिन आते हैं, विजिट करते हैं, एक दिन मिलते हैं उन लोगों से बस, और फ़ोन पर कभी कभी मीटिंग चलती है और कुछ नहीं। पहले चर्च लगता था, फिर अचानक से पास्टर साहब ने चर्च बंद कर दिया। मतलब पास्टर साहब ने अपनी मर्जी से चर्च खोला और अपनी मर्जी से ही चर्च बंद कर दिया। जो सेवा अपनी मर्जी से खुलती है वो कुछ दिन चलती है बस, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से होती है वो सालों साल चलती है और बढ़ती चली जाती है। हालेलुया। उसके बाद उस बहन को मैंने परमेश्वर के वचन से सही डायरेक्शन दी, मैंने समझाया, और बहन ने तमाम बातों को सुना और उसको समझ आया कि चर्च जाना कितना ज़रूरी है, चर्च जाना कितना ज़रूरी है। और मैंने बताया चर्च उद्धार की गाड़ी है, चर्च जो है व्हीकल ऑफ सल्वेशन है। बिना उद्धार की गाड़ी में बैठे आप उद्धार के सफ़र को तय नहीं कर सकते।
चर्च आना पड़ेगा। चर्च में आने से ही उद्धार की गाड़ी में आप बैठोगे और उद्धार में 5 चीजें मिली होती है, जो मैंने आपको बताया। उद्धार 5 चीजों से मिलकर बनता है। पहले है पापों की क्षमा, फिर है सारे श्रापों से छुटकारा, फिर सारी बीमारियों से छुटकारा, सारी आशीषों को प्राप्त करना, और 5वीं अंतिम बात परमेश्वर की सुरक्षा को प्राप्त करना। और इसके अंदर सब कुछ है। आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी ब्लेसिंग है, आपके फाइनेंस के लिए भी ब्लेसिंग है, आपके मैरिज लाइफ के लिए भी ब्लेसिंग है, आपके उद्धार के लिए भी ब्लेसिंग है, आपके स्वर्ग जाने के लिए भी ब्लेसिंग है। उद्धार के अंदर सब कुछ आता है। उद्धार केवल ये नहीं कि स्वर्ग जाने के लिए, उद्धार में सब कुछ है। आपके जीवन के लाइफ को बदलने के लिए आपके लिए ब्लेसिंग्स भी हैं, आशीषें भी हैं। और जब उस बहन ने तमाम बातों को सुना तो उसको समझ आया कि सच में हम कहां जा रहे हैं और किस डायरेक्शन में। आज प्रभु के जो दास है उनको जरूरत है परमेश्वर के वचनों को सीखने की और अध्ययन करने की, ताकि अपनी कलीसिया को सिखा सके, समझा सके। आज इस प्रकार की इतनी बड़ी गलत शिक्षा, मैंने बहुत सारी गलत शिक्षाएं तो सुनी, लेकिन इस शिक्षा को सुन के मैं हैरान हो गया। सोचिए, इसीलिए क्या लिखा है, बुद्धिमान जो है ज्ञान का ठीक बखान करते हैं। परमेश्वर का वचन आपको बुद्धिमान बनाता है, और जब बुद्धि और ज्ञान से भरे होते हैं, वचन का ठीक बखान करते हैं और लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आती है। और लिखा है, परंतु मूर्खों के मुंह से मुड़ता हुआ आती है, परंतु मूर्खों के मुंह से मुड़ता हुआ आती है। जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसको पता ही नहीं मुझे बोलना क्या है, वो कुछ भी बोलना शुरू कर देगा। एक मूर्ख व्यक्ति के साथ कभी बैठना, वो कभी भी आपसे ऐसी बात नहीं करेगा जिससे आपके जीवन में आशीष आए। मूर्ख व्यक्ति बैठेगा, बैठ के हमेशा चुगली करेगा, बुराई करेगा, इधर उधर की बात करेगा, दाएं बाएं की बात करेगा। ऐसा व्यक्ति होता है मूर्ख। वो अपनी मूर्खता भरी बातें बोलेगा, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। उस बात से कोई आपको फायदा नहीं होने वाला, वो मूर्खता भरी बातें बोलेगा। एक मूर्ख व्यक्ति ऐसा होता है, उसके मुंह से मूर्खता जो है उबल उबल के बाहर आती है। और एक मूढ़ व्यक्ति कभी भी आपको सही डायरेक्शन नहीं दे सकता, सही डायरेक्शन नहीं दे सकता। एक मूर्ख व्यक्ति, एक मूढ़ व्यक्ति आपको कभी भी लाइफ में सही डायरेक्शन नहीं दे सकता। आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, आपकी लाइफ बेकार हो जाएगी। जैसे पिछले दिनों मैंने बताया, एक पास्टर ने अपने चर्च में लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं। एक पास्टर ने, पंजाब के पास्टर हैं, उन्होंने, मिनिस्ट्री का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरी आदत है, मैं कभी भी किसी पास्टर का मैं जल्दी से नाम नहीं लेता, क्योंकि मेरी कुछ गरिमा है, मर्यादा है, मैं उन बातों को ध्यान रखता हूं। तो पास्टर ने लंबे लंबे बाल रखे हैं, और उनके चर्च में जितने पास्टर सब लंबे बाल रखे हुए हैं। और पास्टर ने, जो मेन उस चर्च के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला कि सबको लंबे बाल रखो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लंबे बाल थे। और बोला कि मुझे परमेश्वर ने बोला है, जैसे समसन के बालों में सामर्थ थी, वैसे लंबे बाल रखो, तुम्हारे बालों में भी सामर्थ रहेगी। और उस कलीसिया के जवान बच्चे लंबे लंबे बाल बना के घूम रहे हैं, लंबे लंबे बाल, सारे लंबे बाल करके, पास्टर तक लंबे बाल करके घूम रहे हैं। हेयर बैंड लगा रखा है, यहां से हेयर बैंड लगा रखा पास्टर ने, लंबे लंबे बाल करके घूम रहे हैं, और चर्च में आके वचन को सिखा रहे हैं। और बाइबल में लिखा है, खुद पौलुस ने बोला, पुरुषों को लंबे बाल नहीं रखना चाहिए, परमेश्वर की ओर से यह आज्ञा नहीं है उनके लिए। पुरुषों को छोटे बाल रखने चाहिए, महिलाओं के लिए लंबे बाल है। और इस प्रकार की गलत शिक्षा, और चर्च के जब सारे जवान, सारे बच्चे लंबे लंबे बाल करके घूम रहे हैं, लंबे लंबे बाल। ये किस प्रकार की शिक्षाएं हैं? जब वचन की समझ नहीं है, हम कुछ भी किसी को कहना शुरू कर देंगे। कोई भी विजन, कोई भी दर्शन, कोई भी बात वचन के आधार पे या वचन से आधारित है तो वो सही है, वचन से विपरीत है तो उस बात को आप ध्यान से सोचें, क्या वो परमेश्वर की ओर से है? यह हमें समझने की आवश्यकता है। अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। इसे लिखा है कि जब मूर्ख व्यक्ति बोलता है, उसके मुंह से मुड़ता उबल के आती है, उसके मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकलेगी, कभी भी। आपको कोई फायदा नहीं होगा उससे। इसलिए बुद्धिमान को सुने ताकि आप भी बुद्धिमान हो जाए। मूर्ख को मत सुने, मूर्ख व्यक्ति को सुनेंगे तो आप भी मूर्ख बन जाएंगे, आपका जीवन भी मूर्खतापूर्ण हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। उसके बाद जो हरियाणा की जो बहन थी, उसने बताया कि मेरे पास्टर ने बोला, जो जिनके ऊपर पवित्र आत्मा चर्च में आता है, और पवित्र आत्मा जब उतरता है लोगों के ऊपर, या लोग पवित्र आत्मा से भरते हैं, तो जब वो हिलते हैं, बॉडी उनकी हिलती है, शेक होती है, या वो अन्य भाषा बोलते हैं, तो वो कह रहा सभी नौटंकी करते हैं, कह रहे सब नौटंकी करते हैं। और मेरा मन करता है सबको खींच खींच के थप्पड़ मारूं और सही कर दूं। और उस बहन ने बोला, पास्टर जी जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मेरा दिल बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि मैं जानती हूं वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा की निंदा यदि किसी ने करी तो उसकी क्षमा नहीं है। कह रही आपके प्रचारों को पीछे मैंने सुना था और मुझे बहुत कुछ मैंने सीखा, और मैं हैरान हो गई सुन के। सोचिए, इस प्रकार की शिक्षाएं चर्चिस में दी जा रही हैं। ऐसे ऐसे पास्टर्स हैं
जिनको परमेश्वर के वचन का कुछ भी ज्ञान नहीं है और आके इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, चर्च का क्या होगा? चर्च के लोगों का क्या होगा? ऐसे अगुए होंगे खड़े तो वो उनको तो नरक की ओर लेके जाएंगे। वो स्वर्ग की तैयारी थोड़ी ना करवा रहे, वो नरक की तैयारी करवा रहे हैं। उनको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कामों के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में कुछ पता ही नहीं। अगर जो खुद पवित्र आत्मा के वरदानों का विरोध कर रहा है, पवित्र आत्मा के कामों का विरोध कर रहा है, उसको खुद पवित्र आत्मा के कामों के विषय में कुछ नहीं पता, तो वो क्या करेगा? क्या करेगा वो? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैंने पिछले दिनों जब आपको प्रचार किया था, प्रचार में बताया था, जब पेंतकोस्त के दिन जब सारे खड़े थे, प्रभु के दास जब एक जगह इकट्ठे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, जब उस समय उन पर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा, वो पवित्र आत्मा की आग से भर गए, तो लिखा है कि आस पास के जितने लोग थे उन्होंने देखा और उन्होंने क्या बोला? नई मदिरा के नशे में चूर है। उन्होंने बोला, क्योंकि उनकी बॉडी हिल रही थी, शेक हो रही थी, उनकी बॉडी शेक हो रही थी, बॉडी हिल रही थी। जैसे एक व्यक्ति दारू पी लेता है, ऐसा हो जाता है। जब पवित्र आत्मा का नशा आप पर आता, पवित्र आत्मा उतरता है, तो आपकी बॉडी के साथ ऐसा होता है। और यानी पवित्र आत्मा का नशा आपके ऊपर आएगा, और पवित्र आत्मा जब आप पर आएगा तो आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी। आपको महसूस होगा, आपकी बॉडी पे एक अलग सी आपको प्रेजेंस महसूस होगी। आप अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, उनको पता ही नहीं। और इसी पवित्र आत्मा को मैंने पिछले दिनों बताया था कि पवित्र आत्मा को कबूतर कहा गया, और कबूतर के लिए हिब्रू भाषा में शब्द योना यूज हुआ है, और उसी योना का जो रूट मीनिंग है वो है नशा। यानी पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा। इसीलिए पौलुस ने क्या बोला? तुम दाखरस से मत वाले मत बनो, तुम आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आज लोगों को पता ही नहीं है। मैं कहता हूं क्रिश्चियंस को अपने कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। कोई भी कुछ भी आके बोलने में लगा हुआ है, लोग सुन रहे हैं। इसीलिए लिखा, आत्माओं को ना बुझाओ। जब आप ऐसे गलत वक्ताओं को सुनोगे, गलत प्रचारकों को सुनोगे, गलत पास्टरों को सुनोगे, आपकी आत्मा बुझ जाएगी। आपकी आत्मा बुझ जाएगी। आपकी आत्मा में कोई भी उन्नति नहीं होगी। आपका लाइफ स्टाइल चेंज ही नहीं होगा। आप परमेश्वर में मजबूत नहीं बन पाओगे, तैयार नहीं हो पाओगे। लोगों को क्या सिखाओगे आप? आज इस प्रकार की गलत शिक्षाएं दी जा रही हैं। और वचन हमें बता रहा है कि जो मूर्ख व्यक्ति बोलता है उसके मुंह से मूर्खता केवल उबल उबल के बाहर आती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि जितने लोग भी इस वीडियो को अंत तक देखे हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज के ज़माने में भी चर्च जाना क्यों ज़रूरी है। आज हम लोगों को इन जैसे प्रोफेट लोगों के पीछे भागने से अच्छा है कि हम लोग चर्च जाएं, क्योंकि यदि हम लोग चर्च जाएंगे तो एक एक वचन को, एक एक परमेश्वर का वचन का महत्व को हम लोग समझ पाएंगे, और परमेश्वर का वचन के बारे में हम लोगों को अच्छा से पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को जय यीशु, धन्यवाद।